खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हिसार से आई बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त। हिसार से बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां थमने का नाम नहीं ले रहा है जीजेयू विवाद। आपको बता दें, जेजेपी ने जारी किया है सीआईए का एक और वीडियो। जेजेपी के हल्का प्रधान के घर में घुसने का आरोप भी लगा है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि रात को बंदूक लेकर रवि आहूजा के घर में कुछ लोग घुस गए। वहीं जेजेपी ने कहा कि शिकायत और एफआईआर में रवि आहूजा का नाम नहीं है। तो लगातार जो विवाद है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हिसार से बड़ी जानकारी, जहां जेजेयू विवाद जो है एक नया मोड़ ले रहा है। आपको बता दें, एक नया बयान जारी किया गया है, जहां जेजेपी के हल्का प्रधान के घर में घुसने के आरोप भी लगाए गए। उन्होंने कहा कि रात को बंदूक लेकर रवि आहूजा के घर में घुसे कुछ लोग। हालांकि शिकायत और एफआईआर में रवि आहूजा का नाम जो है वो शामिल नहीं किया गया। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए इनपुट हेड दीपक शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। दीपक जी, क्या कुछ जानकारी, ये जो विवाद है नया मोड़ लेता हुआ दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो हिसार का एक ये वीडियो है जिसमें जो कि हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है। और इस फुटेज में, ये सीसीटीवी का फुटेज है, इसमें नजर भी आ रहा है कि एक गाड़ी जो कि नंबर प्लेट उसकी कुछ अलग है, यानी कि जो परफेक्ट नंबर प्लेट होनी चाहिए वो नहीं है, कोई फर्जी नंबर प्लेट लगी हुई है। गाड़ी बोलेरो है जिसपे पुलिस की बत्ती भी लगी हुई है। और ऐसी ही गाड़ी जो दुष्यंत चौटाला के काफिले में भी घुसी थी उस दिन, और जिसमें दुष्यंत चौटाला पर जो एक सीआईए इंचार्ज पवन द्वारा जो है बदसलूकी का जो वीडियो भी सामने आया था, जो लगातार जिसपे चर्चा चल रही है, जांच चल रही है। और ऐसी ही बोलेरो का एक सीसीटीवी फुटेज है, कल देर रात का ये फुटेज है। और जो दुष्यंत चौटाला द्वारा भी उप मुख्यमंत्री द्वारा लिखा गया है कि उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो अगर बात की जाए रवि आहूजा, उनके घर में ये घुसने का वीडियो है। और इसमें नजर आ रहा है कि कुछ सादे कपड़ों में कुछ लोग जो है हाथों में रिवॉल्वर लेकर के, पिस्टल लेकर के किसी के घर में घुसते हैं और फिर वहां से थोड़ी देर बाद बाहर निकलते हैं। आरोप ये लगाया गया है कि ये जो सीआईए के वही पवन है जिसने कुछ दिन पहले दुष्यंत चौटाला के काफिले में रुक करके बदसलूकी करी थी, वही पवन है। अब इनके कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा है, ये आरोप लगाया गया है। पवन की अगर बात करें, आहूजा जो कि जेजेपी के कार्यकर्ता हैं और हिसार में एक मार्केट कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, तो उनके घर में जबरन सीआईए कर्मी, पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा घुसने का ये आरोप लगाया गया। बाकायदा सीसीटीवी फुटेज में टाइम भी नजर आ रहा है कि वैसी ही गाड़ी है, ये वही गाड़ी है या नहीं ये तो जांच का विषय, लेकिन वैसी ही गाड़ी है, कुछ उसी तरीके की नंबर प्लेट है जैसी कि दुष्यंत चौटाला के काम। चलिए ठीक है दीपक जी, आपके पास वापस आएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच दिग्विजय चौटाला हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। दिग्विजय जी, किस तरह से ये जो विवाद है और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, लगातार सीआईए इंचार्ज के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की मांग की जा रही है, अब एक और नया वीडियो जारी होता है, क्या कुछ जो है आप इस पर कहना चाहेंगे? दरअसल जब बचपन में हमें स्कूल में एक बात पढ़ाई जाती थी कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं और 100 झूठ को छुपाने के लिए 1000 बोलने पड़ते हैं। अब हरियाणा की सरकार 1000 वाली स्थिति पे नहीं है, अब थोड़े दिनों में इन्हें 10,000 झूठ बोलने पड़ेंगे। आज की असलियत ये है, क्योंकि इनके सारे कच्चे चिट्ठे जो हैं सीसीटीवी फुटेज को झुठला नहीं सकते, वो सारे के सारे खुल गए। हमारे पास यहां तक की एविडेंस है कि जो ये लोग घरों से डीवीआर लेकर के गए हैं, हमारे कार्यकर्ताओं के जो 6 लोगों को उठाया था, वो अब इनने मान लिया कि डीवीआर ये लेकर के गए हैं। और वो डीवीआर जब आएंगे और उनकी जब फुटेज खुलेगी तो उसमें इनके सारे अत्याचार जो हैं वो सामने पब्लिक में आ जाएंगे। हार्ड कोर क्रिमिनल, मैं कह रहा हूं हार्ड कोर क्रिमिनल को छोड़ दीजिए, जब आतंकवादी को पकड़ने जाते हैं उससे भी ज्यादा दुर्व्यवहार किया है हमारे कार्यकर्ताओं के साथ और हिसार की आम जनता के साथ इन लोगों ने। आप इस बात से कल्पना कर सकते हैं कि पिस्टल को कॉक करके, कॉक करने का मतलब होता है उसे लोड करके जी, लोड कर करके एक घर में घुसना, जिस व्यक्ति पर 751 का पर्चा भी कभी जीवन में ना हुआ हो, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो और वो एफआईआर में नामजद भी ना हो और वो वहां उस दिन जिस धरने को मैं लीड कर रहा था उसमें मौजूद भी ना हो, उस व्यक्ति को रात को घसीट करके उठा कर रहे हैं। अगर उसके माँ बाप आगे खड़े होकर हो जाता, ये आज मैं नहीं कह रहा, वो व्यक्ति स्वयं कह रहा है।
बीजेपी की सरकार एक व्यक्ति को बचाने के चक्कर में 1000 झूठ बोल चुकी है, और अब मुझे लगता है कि सिर्फ लड़ाई एक व्यक्ति या दो व्यक्ति या एसपी तक के लेवल तक नहीं है। अब इसके अंदर कई बड़े नाम और शामिल हैं जिनका बहुत जल्द खुलासा हो। जी दिग्विजय जी, लगातार जिस तरह से पहले भी मांग उठ रही थी कार्रवाई करने की, हालांकि किसी तरह की जो है कार्रवाई सामने नहीं आई थी, ऐसे में जब ये वीडियो सामने आती है, कल का ये वीडियो जो है सामने आया है, उसके बाद क्या आपको उम्मीद है कि अब जो है कार्रवाई की जाएगी सरकार द्वारा इस पर? मैम, लॉ ऑफ जस्टिस क्या कहता है कि इंक्वायर वो करे जो इस पूरे मामले में शामिल ना हो। जो डीएसपी कमलजीत है जी, वो इस रात की टीम को रेड को लीड कर रहा था, और कल परसों जिसका टीवी पर हम बयान सुन रहे हैं वो कमलजीत ही है। अब वो ये कहता है कि मैं तो एसआईटी का इंचार्ज हूं जो इस सारी एसआईटी को प्रॉब कर रहा है। यानी आपने वो एक हरियाणवी में कहावत है ना कि बिल्ली के रखवाड़े ही छोड़ दिया, यानी जो क्राइम में इन्वॉल्व है क्या वो उसको इन्वेस्टिगेट कर सकता है? इज इट द लॉ ऑफ जस्टिस? ये तो बिल्कुल सरेआम हरियाणा प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। मगर दुष्यंत जी जितने समझदार व्यक्तित्व और जितना उनमें धैर्य है, मैं उनकी इसलिए नहीं कि मैं उनकी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, उनकी उस दिन सूझबूझ, अगर वो खुद वहां गिरफ्तारी दिलवाने नहीं जाते तो कोई बहुत बड़ी अप्रिय घटना मेरे और मेरे साथ जितने कार्यकर्ता हैं उनके साथ करने की प्लानिंग इन सीआईए की टीम के लोगों की थी। सीआईए का काम जो है वो क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना होता है, मगर इन लोगों ने माफिया और गुंडों की तरह एक्ट कर करके वहां पूरे सिनेरियो को जो है ना अंजाम दिया। ये मामला जब हाई कोर्ट में जाएगा, मानव अधिकार आयोग में जाएगा, और सबसे बड़ी बात है हमारे एक एससी साथी हैं विजेंद्र धानक, जिस तरीके से उन पर दबिश की गई, उनकी छोटी बेटी उसके ऊपर पैर रख करके चढ़ करके और जो है ना वो वहां से डीवीआर को लेकर के गए, उन्हें जाति सूचक शब्द कहे गए, और उसके लिए सारे के सारे एविडेंस भी हमारे पास हैं। जब ये सारा मामला अदालतों में जाएगा तो मुझे लगता है कि इनकी जो टॉप लीडरशिप है उस तक सवाल उठे। चलिए ठीक है दिग्विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां हरियाणा पुलिस को लेकर जेजीपी की नाराजगी देखी गई है। आपको बता दें कि मानव अधिकार आयोग अब जेजीपी जाने की बात कह रही है। SC/ST कमीशन को भी शिकायत दी गई। आपको बता दें जेजीपी ने अपनी शिकायतों में कहा कि उन पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया उनके साथ, जिसके बाद अब ये बड़ा फैसला जो है जेजीपी ने लिया है। हरियाणा पुलिस के खिलाफ लगातार जेजीपी जो है आवाज उठा रही है, उनको खिलाफ नाराजगी जताई गई है। सीआईए इंचार्ज के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग उठ रहे थे। इसी बीच नया सीसीटीवी जो है वो जारी किया गया। इसके बाद मानव अधिकार आयोग पहुंचने की बात जो है वो जेजीपी कर रहा है। वही हमारे सहयोगी कुलदीप इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के लिए। कुलदीप, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर, क्या कुछ अपडेट? जेजीपी की जो नाराजगी है वो बढ़ती जा रही है, ऐसे में एक नया एविडेंस जो है उन्होंने सीसीटीवी के तौर पर पेश किया है, क्या कुछ स्थिति आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, जेजेपी की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें जो है सीआईए की टीम है वो जेजेपी के कार्यकर्ता, जेजेपी के नेता हैं रवि आहूजा, उनके घर पर रेड करने के लिए पहुंची थी, और ऐसे में पिस्टल लेकर जाना, ये आरोप जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला के द्वारा लगाया गया कि पिस्टल को कोक करके लेके जाना, ये कहीं ना कहीं जो है रवि आहूजा वो जेजेपी का नेता है जिस पर पिछला कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, और एक मामूली से पर्चे जहां सिर्फ गमला टूटा हो, इस तरह के केस में सीआईए की टीम रात को हथियार के साथ रेड करती है परिवार के साथ, बिना महिला पुलिस कर्मियों के। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठता है, पुलिस की जो कार्यशैली है उस पर सवाल जाहिर तौर पर उठता है, और जेजेपी की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं कि इस तरीके से रेड करना कहीं ना कहीं जो है वो अधिकारों का उल्लंघन है, नियमों का उल्लंघन है। तो ऐसे में जेजेपी की तरफ से ये आरोप लगाया गया कि वही उसी तरह की गाड़ी, जो बुलेरो गाड़ी बिना किसी अधिकृत नंबर के वहां पर दिखाई दे रही है, और उसी जैसी गाड़ी ही दुष्यंत चौटाला के काफिले को रोका था, दुर्व्यवहार की जो वीडियो सामने आई थी। तो ऐसे में तमाम उनको लेकर जो है जेजेपी ने पुलिस को लगातार घेर रही है, और अब लगातार एक के बाद एक सीसीटीवी फुटेज और जो है वीडियो सबूत जेजेपी के द्वारा जारी किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जाहिर तौर पर जो है इस पूरे मामले की जांच डीएसपी कमलजीत सिंह कर रहे हैं एसआईटी के तौर पर, लेकिन जैसा कि अभी दिग्विजय चौटाला ने बताया कि जिन पर आरोप है, जो उस टीम को लीड कर रहे थे, अगर वही इस पूरे मामले की जांच करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है न्याय है वो
उनको नहीं मिल पाएगा। और जिस तरीके से वो कहावत भी है कि जो शामिल है, यानी बिल्ली को दूध के रखवाले बिठाना, तो वो कहावत को लेकर भी दिग्विजय चौटाला ने जो है वो आरोप लगाए हैं कि जो इन अपराध में शामिल है, अगर वही जांच करेंगे तो कैसे न्याय हो पाएगा। जी ऐसे में कुलदीप, जब कमलजीत डीएसपी जो है उनकी ही जांच से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं दिग्विजय चौटाला या फिर जेजीपी जो है, तो ऐसे में किस तरह से न्याय मिलने की उम्मीद जो है लगाई जा रही है, क्योंकि आगे क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? क्या इस वीडियो के देखते हुए इस पर कार्रवाई हो सकती है आगे? देखिए, जेजेपी के द्वारा इस पूरे मामले को लेकर हाई कोर्ट जाने की बात कही गई थी। हालांकि अभी तक कोई ऐसी बात सामने नहीं आई कि हाई कोर्ट गए हैं या फिर कोई तैयारी है, लेकिन हाई कोर्ट जाने की बात जरूर कही गई थी। लेकिन SC/ST आयोग है और मानवाधिकार आयोग है, उनको लेकर जो है जेजेपी पहुंची है। मानवाधिकार आयोग के पास शिकायत भेजी गई है, SC/ST आयोग को शिकायत भेजी गई। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से पूरे लगातार एक के बाद एक वीडियो सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या कार्रवाई जो है पुलिस अधिकारियों पर होती है।